अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे की चटनी, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं आलू बुखारा हमें चाहिए 1 पाव या 250 ग्राम्स, और 2 कप्स हमें चाहिए शुगर सेम क्वांटिटी में। 15 से 20 हमने बादाम लिए, 4 टेबलस्पून जो है वो विनेगर, वाइट विनेगर। 4 मगज़ लिए हैं हमने 1 टेबलस्पून, और ये हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने सॉल्ट लिया है। 1/4 टीस्पून हमने जो है वो रेड चिली ली है, और थोड़े से चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। और ये ऑप्शनल है, अगर आपने जो है ना रेड कलर डालना है तो ये रेड कलर डाल। सबसे पहले हम आलू बुखारा जो है उसको लेंगे और सॉस पैन में ये डालेंगे पानी के साथ। डालने के बाद ये बादाम थोड़े कम हो जाएंगे, दिमाग चलता है। चीनी डालेंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने ये रख लिया, और अब हम चीनी को थोड़ा सा डिज़ोल्व होने का वेट करेंगे। थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाता है तो इसके बाद हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये देखें थोड़े से बबल आना स्टार्ट हो गए। अब इसमें हम सिरका डाल देंगे और ये स्पाइसेस जो हैं ये डाल देंगे। ये बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और अब हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, और ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं इसके अंदर, और ये अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है और हिलाते रहना है। दाम और कम हो जाए, देखते हैं बचते हैं कि नहीं ये पकने तक। पाँच मिनट हो गए हैं इसको पकते। अब हम इसमें ये बादाम डाल देंगे और 4 मगज़ डाल देंगे, और इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। 1-2 ड्रॉप्स हम इसमें कलर के डाल देंगे। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तब भी ये गाढ़ी होगी, और इसकी अभी ये जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की है। अभी इसको हम 2 मिनट पकाएंगे, और जो है ना उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। 1-2 ड्रॉप्स इसमें रेड कलर के डालेंगे। कलर से कुछ टेक्सचर अच्छा आ जाएगा इसका। कलर से काफ़ी चेंज आया इसमें। वैसे भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये इस कलर से ज़्यादा अच्छी लग रही। 2 मिनट हो गए और ये तैयार हो गई है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है
اس طرح کی ہے. ابھی یہ جب ٹھنڈی ہوگی تو تھوڑی اور گاڑھی ہو جائے گی. اب ہم اس کو باؤل میں نکال لیں گے کیونکہ یہ تیار. اب ہم اس کو باؤل میں نکال لیں گے. نہیں جی کھٹی میٹھی آلو بخار کی چٹنی تیار ہے. اب ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے. ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو کسی بھی گلاس جار میں اسٹور کر سکتے ہیں. اس کو 1 منتھ تک یوز کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے نا ہم فریج میں رکھیں گے اور جو ہے نا انجوائے کریں گے. اب آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو.